Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mehrajuddin Peer. प्यारे बच्चों, आज मैं और एक वीडियो बनाना चाहता हूँ आपके लिए। तो जो मैंने आज टॉपिक चुन लिया है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस फ्रॉम 8th क्लास साइंस, चैप्टर नंबर 10 एंड पेज नंबर 120। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि एडोलसेंस पीरियड जो होता है, ये कौन सा पीरियड होता है। तो ये एडोलसेंस पीरियड जो है, ये क्यों ज़रूरी है, एडोलसेंस पीरियड में क्या क्या चेंजेस आती हैं, इस एडोलसेंस पीरियड में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इन एडोलसेंस इस एडोलसेंस पीरियड में एक टीचर और एक पेरेंट पर कौन सी जिम्मेदारियाँ होती है, और पेरेंट्स या टीचर को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बच्चे के लिए ये पीरियड जो है कितना अहम और ज़रूरी है। इस पीरियड में बच्चा क्या डिसाइड कर सकता है, तो क्या डिसाइड करना है इसको, किस तरह वो पॉजिटिव और नेगेटिव, जो नेगेटिव चीज़ों से बाज इसको लाना है और पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ उसको सोचना है। तो पहले बच्चों, ये वो पीरियड है जिस पीरियड में एक बच्चा अपने करियर, अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा बहुत इस पर इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो आगे हम शुरू करते हैं। You have learned how animals reproduce. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can human reproduce only after a certain age? अब देखिए कि आपने ये सीखा होगा कि एक पीरियड एनिमल्स में आता है, जिस पीरियड के बाद वो एनिमल्स बच्चे देते हैं। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी जब एक एज को तय करते हैं, उस सर्टेन एज में वो मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, इसी तरह ये भी रिप्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि बच्चे ही देना। पहले बच्चों, अगर हम ह्यूमन्स की बात करते हैं, जब ह्यूमन्स अबो 18 हो जाते हैं तो उनके अंदर अलग सी चेंज आती है। तो वो अपने लाइफ पार्टनर्स की खोज में होते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। तो उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद तो उनके बच्चे होते हैं वगैरह वगैरह। पहले बच्चों, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी तब्दीलियाँ एक इंसानी जिस्म में होती हैं, क्यों क्या क्या मतलब चीज़ें इस इंसानी जिस्म में बढ़ जाती हैं, तो और ताकि वो कैपेबल हो जाए रिप्रोडक्शन के लिए। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चैप्टर 4 में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमने पढ़ा था, वहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आते हैं। Here we shall discuss the role of that hormones play in bringing about changes that make a child growing into adulthood. इसमें हम देखेंगे कि कौन से चेंजेस, जो रोल रहता है हार्मोन्स का, कौन सा रोल हार्मोन्स प्ले करते हैं जब एक बच्चा चेंज होता है एडल्ट में। तो बहुत सारी ऐसी चेंजेस होती हैं जिन चेंजेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह लेसन के आगे। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 3 पीरियड्स होते हैं, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और एडल्टहुड। अब देखिए, चाइल्डहुड में क्या करता है बच्चा, उस
مطلب وہ بچہ جو مطلب دودھ پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد اس کے مسلز بڑھ جاتے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، دانت آتے ہیں، بال آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ایڈولسنس پیریڈ اس کا آتا ہے تو اس کے بہت سارے اعضاء جو ہے وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پبلک ہیئر ہوتا ہے، جیسے کہ بریسٹ، لڑکیوں کے اگر بریسٹس ہوتا ہے، جیسے کہ شولڈرس جو مطلب وائڈ ہو جاتے ہیں، یا آدمی کے اندر جو بوائے ہوگا داڑھی آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت ساری چینجز ایسی ہوتی ہیں انسانی باڈی میں، تاکہ اس مطلب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میں اب ریپروڈکشن کے قابل ہوا ہوں، پھر تو ریپروڈیوس وہاں پر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، میں انشاءاللہ کل آپ کو اس کا پہلا پارٹ ایڈولسن اینڈ پیوبرٹی پڑھانا چاہتا ہوں، تو میں کل آپ کو اور ایک ویڈیو اسی ٹاپک پر بناؤں گا۔ تو تب تک کے لیے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔